सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है। जब भी दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो गवर्नर हाउस लाहौर में बाहमी मुशावरत का एक सेशन मुनक्किद होता है। अब तक दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कम से कम 5 दौर हो चुके हैं, लेकिन पावर शेयरिंग का मसला बदस्तूर बरकरार है। देखना है कि पावर शेयरिंग में ऐसा क्या मसला है जो हल नहीं हो रहा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी पीपल्स पार्टी वफाक से खुश नहीं है। गवर्नर केपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा ठेके पर पीटीआई के हवाले कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में कोई ख़ास मुदाखलत चाहती है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब से। वो इसके ऊपर काफ़ी बयानात भी दे चुके हैं। इसकी क्या वजह है और पीपल्स पार्टी और PMLN के मामलात किस तरफ हैं और KPK में PTI और पीपल्स पार्टी का क्या मामला है। इन तमाम मामला पे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फैसल करीम कुंडी साहब। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर में जो है वो सियासत का मरकज़ बना रहा, नून लीग से मुज़ाकरात हुए। क्या पीपल्स पार्टी को मज़ीद कुछ हिस्सा चाहिए हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मज़ीद हिस्सा नहीं चाहिए। हमारा तो सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि जब हम हुकूमत बना रहे थे और हमारी एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, उसी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो हमारा ऑलरेडी एक रिटन एग्रीमेंट था, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमें न उससे ज़्यादा हिस्सा चाहिए न कम चाहिए, हम तो वही चाहिए जो हमारे। और उसमें ऐसा क्या है जो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? देखिए, हमारे पंजाब प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी टीम मिली थी बिलावल साहब की सरबराही में, चेयरमैन बिलावल साहब की सरबराही में, और हमने ये बातचीत की थी। तो उसमें हमने KP और पंजाब के डिफरेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन कमेटीज़ बनाई, और उस पर पंजाब की कमेटी की, जैसे आपने कहा कि पहले ही मीटिंग्स हुई हैं, तो मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं जो आपस में बैठ के वो चाहते हैं कि वो सॉर्ट आउट हों। उम्मीद है, जैसे कल उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इत्तेहादी उसमें तो होता रहता है। ये कोई पीपल्स पार्टी नहीं है कि फिल फॉर जब जैसी कमिटमेंट करे उसको ऑनर भी करे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो जो कमिटमेंट। डेडलॉक है कहाँ पर, किन पॉइंट्स के ऊपर डेडलॉक? मुख्तलिफ है, फ़ंड्स के हवाले से भी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से भी शायद हैं, बाकी जैसे PMLN फंड नहीं दे रही पंजाब में आपके लोगों को? नो, कोई भी नहीं। और लोग, बल्कि हमारे लोगों को ये गिला भी है कि कभी कभी तो वहाँ की पुलिस भी हमारे फॉर्मर MPs MNAs के घर पे भी छापे मार रही होती है। ये चीज़ क्यों? वो PTI में तो नहीं? देखिए, पॉलिटिकल PTI में नहीं, तो हमने तो मुकाबले किए हैं ना। देखें, अगर मैं आपके साथ मुकाबले में इलेक्शन लड़ा हूँ तो रेवरी तो हल्कों में तो अभी भी मौजूद है ना। तो वो अपना PMLN के लोग अपना स्कोर अभी उनके साथ सेटल कर रहे हैं पंजाब। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हुकूमत की इतनी बेबसी है कि पुलिस बगैर पूछे इस किस्म के छापे मारे? सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी। हमें तो पार्टी वाले कहते हैं हमारे लोगों पे अगर हो रहा है तो फिर या तो सूबाई हुकूमत की बेबसी है या जानबूझ के किया जा रहा है। दो चीज़ हो सकती है ना, या तो बिल्कुल भी या तो एक ऐसी चीज़ हो ना कि आप हुकूमत में, मैं पोजीशन मेरे घर पे अगर छापा लग रहा है और मैं आपका इत्तेहादी हूँ तो आपको पता भी है उसके ऊपर एक्शन ना हो रहा हो, आपकी मानी खेज खामोशी भी तो एक सवाल उठा दिया ना। आपके लोगों ने इन्फॉर्म करते रहे कि हमारे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल, अगर एक ऐसे अगर एक MPA MNA फॉर्मर के घर भी इस किस्म के हो रहा हो तो बड़े नोटेबल लोग हैं उस इलाके के, लोगों नहीं पता कि हमारा इत्तेहाद है। क्योंकि मैं आपको ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ ना कि आप KP के गवर्नर ज़रूर हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के जितने सूबों में लोग हैं आप उनके साथ ज़ाती तौर पे भी राब्ते में रहते हैं। क्या उस इलाके के DPO या DIG को नहीं पता कि ये फॉर्मर MPA कौन सी पार्टी का है, ये MNA कौन सी पार्टी का है, ये फ़लाँ शख्स कौन सी पार्टी का है? वो तो पता होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट और क्या पता कोई क्राइम की वजह से किसी को वो कर रहे हो या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। देखिए, अगर हमारे किसी MPA ने क्राइम किया है तो बिल्कुल उसको सजा दें, अगर ऐसे ही हो तो फिर तो। लेकिन आप लोगों के पास जो खबरें आ रही हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या? राइट। कल की मीटिंग में शायद उन्होंने डिस्कस किया होगा, मुझे अभी तक मैंने उससे इन्फॉर्मेशन ली, जो कल हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी उसमें शायद ये चीज़ डिस्कस हुई हो। राइट। गवर्नर साहब, मुझे ये बताएं कि ये आपको क्यों कहना पड़ा कि वफाक ने KP PTI को ठेके पे दे दिया? आप प्राइम मिनिस्टर से क्या चाहते हैं? देखें, इस वक्त तकरीबन 1 साल होने को है और KP की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की इतनी अच्छी नहीं है। कुरम की सिचुएशन आपके सामने है कि चंद महीनों से एक 25 किलोमीटर का रोड हम नहीं खोल सकते, ठीक है। उसके बाद
साउथ ऑफ के पी के जो सिचुएशन है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट की जो सिचुएशन है, बाकी जो हालात हैं, आज तक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मैं ये कहा था मैंने कि वो एक गिला आवाम की तरफ से जो हमेशा हम भी जब लोगों में जाते हैं ये होता है, मीडिया के दोस्तों के पास जाते हुए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज तक के पी का विज़िट ही नहीं किया। वो भला लाहौर जाएँ, भला वो कराची जाएँ, कोटा जाएँ, बट एक उसके लिए भी तो कम से कम के सूबे, पूरे सूबे के विज़िट्स होते हैं। कश्मीर भी गए हैं, शायद जीबी भी गए हैं, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने विज़िट नहीं किया, तो कोई उनसे उनकी नाराज़गी होगी हमारे सूबे वालों से, और या फिर ठेके पे दे दिया, वही बात है। जी बिल्कुल करना चाहिए, ये बात ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब की जो कोऑर्डिनेशन है वफाक के साथ, आपको कहीं उसकी वजह से तो थोड़ा वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज़रा नहीं, अच्छे बच्चे काम करते हैं हमारे, हम तो कहते हैं हमारे काम जो करते हैं हम तो अच्छे बच्चे हो, तो हम तो कहते हैं अच्छी बात है काम करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं तो कहता हूँ वफाक के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए आजकल, और अच्छी है, पहले दिन से अच्छी है, अभी तक अच्छी है, जो टास्क देते हैं कंप्लीट करके देते हैं। और उनकी अपनी पार्टी के साथ भी उनकी अच्छी है, ये डबल गेम खेल रहे हैं ऐसी, तो फिर तो अच्छा खेल रहे हैं ना सियासतदान। अच्छी बात है, अपनी पार्टी भी राजी की हुई है, और पार्टी में अभी अगर उनकी जो ग्रुपबंदी जो भी उनका अपना पर्सनल मैटर है, बट थिंग इसके हम जो काम उनको बताते हैं इस्लामाबाद से, वो हमें अच्छे तरीके से काम करके दे देते हैं, हमें क्या एतराज़ है। केपी के मिनरल्स बिल का क्या होगा? वफाक की तरफ से तो क्लियर पोजीशन है, ज़ाहिर है सूबों का इख्तियार है, वो अपने सूबों के हिसाब से करते हैं, सूबों ने तावन करना है, पास हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब कर देंगे खान साहब के अप्रूवल से या खुद से? खान साहब दे ना अप्रूवल, अली अमीन साहब करा के दें। रऊफ़ हसन साहब से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि जब तक खान साहब अप्रूवल नहीं देंगे तब तक पास नहीं होगा। पहले भी रऊफ़ हसन साहब के कहने पे कुछ किया उन्होंने लेकिन हो सकता है इस दफ़ा शायद, देखिए वो थोड़ा सा अभी गेम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आधी पार्टी जो है ना, जैसे यहाँ पर जो पार्टी उनकी यहाँ पे डायलॉग्स कर रही है वो पाँव पड़ती है। मैं कहता हूँ 2 चैप्टर हैं, जैसे कराची हम सुन रहे ना, लंदन चैप्टर, कराची चैप्टर, तो वैसे ये मैंने उनको अपने इंटरव्यू में कहा भी कि अब आप लोग जो है वो इमरान खान के बयान को ऐसे संभाल रहे होते हैं जैसे अल्ताफ़ हुसैन के बयान को पूरा दिन MQM संभाल रही होती थी, और हर बंदा उसकी एक अलग तौजी और तशरीह कर रहा होता था। इस्लामाबाद मेरे लब मुस्कुराए भी हैं लेकिन फिर जवाब दे दिया। इस्लामाबाद चैप्टर जो है ना, वो NRO चाहती है, इत्तेहाद चाहती है, लोगों के साथ डायलॉग्स चाहती है, इकट्ठे चलना चाहती है। पेशावर चैप्टर वहाँ के आके फिर उनको गालम गलोच करती है, बुरा भला कहती है, वो लंदन चैप्टर की नकल करती है। तो बात यह है कि अभी इन्होंने अपनी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है कि शायद कुछ हम हासिल कर लें, तो ये ख़ुद कहते हैं कि मैंने बिल पास कराना है, वहाँ पर दूसरी पार्टी वालों को कहा है कि आपने नहीं करना, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारा ही काम करेंगे। आपका काम करेंगे एंड ऑफ द डे, सिर्फ हमारा मतलब है कि वफाक, तो मैं भी वफाक तो आपके ख्याल में असम्बली में कब तक ले होगा? हो जाएगी जल्दी मेरे ख्याल में तकरीबन। अब मैं कुछ सियासी तज्जिया तो हो दे देना। देखिए मैं तो नजूमी ना हूँ ना मैं कोई पीर हूँ, तो नहीं, मैं तो आपसे नजूमी वाली ही नहीं कर रहा कि कितने पेज होंगे उसके अंदर, कलर क्या होगा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में कितने दिन तक हो जाना चाहिए? जल्दी हो जाए, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हो जाएगा, फिलहाल अभी थोड़ा टाइम, अभी ज़रूरत नहीं है मिनरल्स बिल की, है उसमें है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गेन कर रहे हैं, हो जाएगा। क्यों टाइम गेन कर? इसका मतलब कोई अप्रूवल चाहिए होगा ना? नहीं कोई काम करवाने होंगे ना, वफाक से अपने काम करवाने होंगे, तो ब्लैकमेल कर? नहीं, ब्लैकमेल गिव एंड टेक होती है, ब्लैकमेल गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक होगा। तो ज़ाहिर है अगर इसका मतलब वफाक ने उनके साथ ताउन नहीं किया तो उनके साथ करेंगे, दोनों करते हैं, बस दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। वफाक तो हमेशा कहता है कि हमें सूबों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो आपको KP के हवाले से नैब और FIA से क्या शिकायत है, क्यों शिकायत है, कहाँ मसला हो रहा है? देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, फंड्स पे जो है वो डाके डाले जा रहे हैं, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, कोई चीज़ें नहीं हैं। आप इस्लामाबाद के एंकर्स और आप इस्लामाबाद की मीडिया मानते नहीं थे, अब तो साबिक वज़ीर ख़जाना मैं वैसे उस फहरिस्त में नहीं हूँ जिसमें आपने आप कहा है। आपसे मुराद जब आप हमें कहते हैं तो पॉलिटिशियन, आप हमारे कबीले की बात कर रहे हैं ठीक। तो जब वफाकी वज़ीर ख़जाना कहे कि मेरा CM चोर है, एसिड उसके 10 करोड़ थे और ख़र्चा पार्टी में 70 करोड़ कर दिया, और CM कहे कि मेरा जो हेल्थ मिनिस्टर था माजी का, उसने लोगों की पेंशन खा गया और दस्ताने खा गया और दवाइयाँ खा पी है, और यहाँ पर एक दूसरा बोले कि जी वो गंदम खा गया, और एक शख्स उठे और वो कुरान पे हल्क उठाए कि मेरा स्पीकर चोर है और उसको क्लीन शीट मिल गई है, तो कुरान उठाने वाला किधर जाएगा? और उसको उन्होंने डिसोन कर दिया है, आपके इलाके के है, और उसको डिसोन कर दिया पार्टी ने कि ये जो बातें कर रहे हैं पाँव पड़ने की, NRO की, अपने जो है बानी, मेरे इलाके के 2 लोग हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? जो कुरान उठा रहा था, अच्छा, जो बहुत ज़्यादा कुरान, हर झूठा बंदा ही कुरान उठाता है, जो जिस पे, क्योंकि इस सारे मसले में तीनों मेरे इलाके के लोग हैं। जो मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं जिन्होंने देखिए जंग आपके इलाके से लड़ी जा रही है मुसद्दिक अब्बासी साहब भी मेरे इलाके के, देखिए आज़म जिन्होंने इंक्वायरी की। स्वादी साहब कह रहे हैं कि मैं कुरान पे हल्क उठाता हूँ कि मुझे खान ने कहा है कि अपने पाँव पड़ना है, NRO करना है, दरवाजे खोलने हैं,
अब इन पार्टी ने कहा कि नहीं ये तो अपनी बयान, मैं तो अपने ज़ाती बयान इसका हम कोई नहीं मानते, नकानी से बात की है। और फिर कह रहे हैं कि ये स्पीकर साहब जो हैं बड़े चोर हैं, इन्होंने ये कर दिया ये कर दिया। स्पीकर साहब को तो क्लीन चिट मिल गई है जो उनकी मिली। अब बताएं अगर उन्होंने गलत बयान लगाया तो फिर तो चीज़ है जो जिस बंदे ने कुरान उठाया उसके साथ क्या करेंगे। रऊफ हसन साहब कह रहे थे कि वो खान साहब ने पूरी बात उनको ये की है कि आप अपने तौर पे किसी से बात करना चाहते हैं तो बात करें, लेकिन मेरे लिए बात ना करें। आप जो है वो आइन और उसूल और कानून की पाबंदी। आप हंस रहे हैं सर, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। कह रहे हैं आप मेरे लिए बात ना करें, उसूली बात करें उनके साथ। मैंने कहा किसके साथ? तो उन्होंने ये कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये ऐसे जब स्कूल में पढ़ते थे तो शेर की तशरीह कोई अपनी अपनी करता था, तो खान साहब शेर पढ़ लेते हैं, तशरीह कोई अपनी अपनी कर रहा। फिर वो अल्ताफ़ हुसैन वाली बात हो गई कि बयान आएगा आप सब ने अलग अलग उसको डिफेंड करना। पता नहीं है, मैंने पहले हमेशा कहता हूँ कि 5 फ्रेंचाइज़ें अथेंटिक फ्रेंचाइज कौन सी है, आपस में लड़ते हैं। अब वो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि मेरे पार्टी की जो इस वक्त जो चेयरमैन है गौर साहब और CM साहब वही सबसे बड़े जो है हमारे जो है बीच में दरारें पैदा करते हैं, हमें मुलाकात नहीं करने देंगे। जो भी वहाँ पर जाता है बाहर प्रेस टॉक करता है, और हालांकि प्रेस टॉक तो पाबंदी है, मखसूस लोगों को प्रेस टॉक करने की इजाज़त है, ख़ास इजाज़त होती है। वो भी देखें ना, पहले तो कहा ना हुकूमत ने कि नहीं हो सकती, लेकिन आदिल अब्बासी कर सकते हैं, फैसल कुंडी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। सर ये स्पीकर KP के ख़िलाफ़ भी PTI कमेटी में इख्तलाफ हो गया। मुसद्दिक़ अब्बासी साहब ने उन्हें करप्ट करार दिया, उन्होंने जिम्मेदार करार दिया करप्शन का। दूसरे रुकन काजी अनवर साहब जो है उन्होंने उनको क्लियर कर दिया है, जबकि शाह फरमान साहब आपके और दोस्त जो हैं वो खामोश हैं हस्बे तवक्को। और वीटो वोट उनके ही है जी, वीटो वोट उनके ही है। अब क्या स्पीकर की कुर्सी KP में ख़तरे में कुछ मसला है? ये तो इनके पार्टी का अंदरूनी मसला है, और उन्होंने जब बना लिया है और उसमें उन्होंने कहा कि जी वो कहता है, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नैब और FI जो है वो एक दूसरे पर कह रहे हैं। तो खुद अपनी कमेटी बता रही है कि स्पीकर जो है वो उन पर करप्शन के इल्ज़ाम। गंदम के स्कैंडल में ये हैं, मतलब है कि चीनी के स्कैंडल में ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुसद्दिक़ अब्बासी साहब DG नैब और सिंध और DG नैब पेशावर भी रहे, तो उनको अकाउंटेबिलिटी का तजुर्बा है। सो अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे तो अकाउंटेबिलिटी क्या तजुर्बा है? नैब तो अवा बरा तावान के इदारा है, आपको पकड़ ले इतने पैसे दे दो जांचो। कितने बंदों को अभी तक टांगे उन्होंने? नहीं, मैं वो माजी में थे, अब तो इनकी पार्टी में है ना। वो जिसकी पार्टी में पार्टी में है, पार्टी की वो बनी थी कमेटी जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है। नैब कहते हैं देखिए हमने फलां को पकड़ इतनी रिकवरी कर ली, हमने इतनी रिकवरी कर ली, हमने इतनी, मतलब कहते हैं लोगों को चोरी करो, कुछ पैसे हमारे लिए रखो ताकि आपकी रिकवरी तो फिर आप क्या नैब की दिहाड़ लगवाना चाहते हैं जो कह रहे हैं नैब उधर आ जाए, जब आप कह रहे हैं नैब दिहाड़े नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपस में कह रहे हैं कि हम चोर हैं और हम बहुत बड़े डाकू हैं, तो इनको नहीं पता और FIA को नहीं पता, बाकी तो सबको पता है। आप कह रहे हैं ना नैब और FIA नोटिस ले या एक्शन ले, आप कह रहे हो तो पैसे लेके छोड़ देंगे। टैक्सपेयर के पैसों पे इदारे बनाए, किस लिए बनाए कि यही चोरी पकड़ेंगे ना। अब अगला बंदा कह रहा है कि मैं चोरी करके आऊँ मुझे पकड़ लो, कहता है नहीं आपको नहीं पकड़ना, आप कुछ हमें पैसे दे दें आपको क्लीन चिट मिल जाए। यही होता है ना नैब में। नैब में कौन सी नैब में आपकी पार्टी के भी कई केसेस क्लियर हुए हैं भाईजान। मैं कहता हूँ नैब अगवा तरह आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस्तेमाल नहीं हुआ क्या? PTI की माजी हुकूमत में एक बंदा खड़ा होकर नहीं कहता था कि अगले हफ्ते फलां बंदा गिरफ्तार होगा, फलां गिरफ्तार होगा, फलां गिरफ्तार होगा? हो जाते थे, नहीं होते थे। मैं क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ, जो क्लियरेंस कह रहे हैं सेटलमेंट तो आपकी पार्टी के। पटवारी, तहसीलदार, SDO एक्शन को पकड़ा, आपने इतने खा लिए, चीफ इंजीनियर इतने खा लिए, इतने पैसे तो क्लीन चिट मिल गई बस। तो आप चाहते हैं कि नैब जाके KP में एक्शन करे? नहीं, मैं कह रहा हूँ नैब के इदारा वहाँ पर मौजूद है, टैक्स पेयर के पैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो खुद कह रहे हैं कि हम चोर और डाकू हैं। जब एक बंदा कहे कि मैं अब बोलूँ, मैं कहूँ कि जी मैंने चोरी की है, मैंने डाका भी डाला है और मुझे पकड़ो, अब आपने कहा नहीं मैंने आपको नहीं पकड़ना, अच्छा किया काम किया। ओके, ये JUI की PTI से उम्मीदें पूरी नहीं हुई, खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं। आपकी कल नूर आलम खान साहब से मुलाकात हुई है, तो उसमें क्या डिस्कशन हुई है, क्या है मामला? क्योंकि आप लोगों के ताल्लुकात तो पुराने हैं। हमने इस पर डिस्कशन कम से कम नहीं की कि JUI और PTI क्या कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में इत्तेहाद हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि JUI और PTI इकट्ठे चल सकते हैं पॉलिटिकली, मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो खबरें यही आ रही है कि वो JUI ने फैसला किया है कि वो इनके साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, नहीं चलेंगे। देखिए नहीं, JUI और PTI के इतने फासले हैं, कम भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़े फासले हैं। ये वो लोग थे जो क्या कुछ नहीं करते थे, रोज़ाना सुबह अगर मौलाना साहब के ख़िलाफ़ तकरीर न करके उनको खाना हज़म नहीं होता था, तो अब वो कहते हैं कि नहीं मौलाना साहब जो है वो फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है, उनके पीछे नमाज़ें भी कबूल हैं, वो हमारे सियासी मसीहे भी हैं, हम इस गर्दाद से भी निकालेंगे। रोज़ाना शाम को जो उनके दरबार में हाज़िर होते हैं, KP वालों को बोला कि आप उनके खिलाफ़ बातें करें, अगर बात न बनी तो आप वाली बात उठाएंगे, अगर बात बनी तो हमारी बात की। मुझे याद है हम मौलाना साहब का इंटरव्यू करते थे तो उनका सोशल मीडिया पूरी ट्रेंडिंग करता था।
और आज खैर इन बेचारों को कसीदे पढ़ने ये पड़ रहे हैं। आज काबिल रहम है, इसलिए मैं ज़्यादा आप ये करना चाहता हूं। उनका सोशल मीडिया आज उनकी तारीफों के कसीदे। आप ये बताएं जब पीटीआई का डेलीगेशन मौलाना साहब घर से निकलते और नमाज़ पढ़ के निकल रहा होता था उनकी इमामत में, तो ट्रेंडिंग क्या होती थी? नमाज कबूल है कि नहीं? मुझे ये बताएं कि ये केपी के हवाले से पीपल्स पार्टी के पास कोई मुतबादिल प्लान भी है, क्योंकि पीएमएलएन तो फिर भी थोड़ी हमें केपी में एक्टिव होती दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल प्लान है? चले आप गवर्नर हैं, आप कोई बयान दे देते हैं या आप उनको कोई टफ टाइम दे सकते हैं, वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं, ये चलता रहता है, बयान चलते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन आपकी पार्टी एक्टिव है क्योंकि हम पीएमएलएन को फिर भी देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी केपी बचाओ मुहिम का एक ऐलान किया है। अब देखते हैं कब वो उसके ऊपर है। माजी में हमारे 2-3 कन्वेंशन हुए, जो कि बल्दियाती कन्वेंशन था, बल्दियाती नुमाइंदों का था, किसान कन्वेंशन भी हुआ। किसानों पे जिस तरीके से उन्होंने ज़ालिमाना टैक्स लगाया। अब जब भी कोई चीज़ होती है वो कहते हैं जी इस्लामाबाद से आया या IMF से आया। तो IMF ने कहा कि आप 1% सुपर टैक्स भी लगाएं, आप वो टैक्स भी लगाएं कि जो दरिया में ज़मीन है वो भी आप जो है वो टैक्स दें। IMF ने ये भी कहा कि ज़मीन कब्ज़ा की है फैसल कुंडी के आदिल अब्बासी साहब ने, तो उस पर भी आप टैक्स देंगे। और जिस किस्म की उन्होंने वो की है, कुछ नहीं पड़ा, कुछ वो नहीं है, किसी को ऑन बोर्ड नहीं, लोग कहते हैं पास कर दें। ज़मींदार देखें इधर साउथ केपी में ज़मींदारों का जो हाल है, और अभी खुदा माफ़ी दे जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, जो बारिशें सैलाबारी हो रही हैं, जब भी फसल पकती है, तो ज़मींदार कहाँ से टैक्स देगा, किस तरीके से देगा? आप उनके साथ उनके बिल को देखें, उनको देखें उनसे आपने क्या क्या चीज़ पास की है। उनको जो भी है उन्होंने पढ़ा नहीं है, ऐसी पास कर दी। कुंडी साहब मुझे बताएं, अब नायब वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, उस पर भी आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तहफ़्फ़ुज़ात खुशाइंद है, लेकिन देखें अगर आप जाके मेरी बात कर रहे हैं और मेरा बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं है, मेरे सूबे का नुमाइंदा मौजूद नहीं है, दोनों CMs को ले जाते, अमीर मकाम साहब को ले जाते, ये तीनों मतलब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये तीनों ऐसे लोग थे जिनके सूबों की बातचीत हो रही है। सेफ्रॉन पे अफगान रिफ्यूजीज़ की बातचीत हो रही है। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ों डिस्कस नहीं होगी, और चीज़ डिस्कस भी होगी। अगर ये चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं तो पार्लियामेंट को, दोनों सूबाई असम्बली को कम से कम ऑन बोर्ड तो ले लें कि हमने यही बातें की, यही चीज़ें हुई हैं और ये आगे चलेंगी। आप लोगों से मशवरा कुछ बात कुछ भी नहीं? आई डोंट नो CM साहब से अगर उन्होंने बात की हो या बलूचिस्तान से बात की हो, लेकिन ऐसा कोई मशवरा नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियन से कोई नहीं हुआ, ना मुझे किसी पार्लियामेंटेरियन के नाम से हुआ है, और हमने सिर्फ तस्वीरें देखें कि डॉक्टर साहब ने एतमाद में लेने का कहा है आप लोगों को, केपी और बलूचिस्तान वालों को, कि बताएंगे कि क्या है साहब? कोई बात ही नहीं होती, एतमाद तो बात की बात है ना, कुछ भी नहीं। अब हम समझते हैं कि सर बिलावल साहब ने अलहदा होने की धमकी दी है हुकूमत से। हुकूमत में तो आप लोग हैं ही नहीं, कैसे अलग हों? हुकूमत को देखें मुख्तलिफ बिल्स पे, मुख्तलिफ उस पर, अगर पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल बजट वोट नहीं करती तो हुकूमत बजट पास कर सकती है, लेकिन सिर्फ उनको अगर PTI सपोर्ट करे तो पास शायद कर ले, तो पीपल्स पार्टी ना कर नहीं हो सकता। और बजट पास ना होना हुकूमत की डिफीट होती है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं ना, PTI के पास भी 45 दिन अभी और रह गए हैं, 45 डेज में उनका भी जो है वो अगर खामोश रहे तो मसला हल हो सकता है। चुप कर रोज़ा रखा है, चुप कर रोज़ा रखा है सोशल तो उनका अपना खैर इंटरनल मसलों का जो भी वो डील कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, अपनी बात को किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इनका नहीं पता। शेर अफजल आपकी पार्टी में बजट पे वोट ना देने पे गौर हो रहा है? बिल्कुल। देखें जो पानी का इशू सिंध में इस वक्त चल रहा है वो बड़ा अलार्मिंग इशू है, और जो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ से कामयाब होकर आए, चाहे वो MPs हैं, MNAs हैं, उनके हलकों में प्रेशर भी, और वो ख़ुद भी ज़मींदार हैं, उनको ये पता है, एहसास है कि चीज़ बहुत गलत है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो आज हमने जो जितनी भी डिस्कशन आपके प्रोग्राम में की है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं CCI की मीटिंग से, मेजॉरिटी चीज़ें। ठीक बात। और आपने 18वीं तरमीम वोट दिया, आप अपने आप को चैम्पियंस कहते हैं जमहूरियत का, सब कुछ करते हैं, तो ये CCI की मीटिंग जो कि 3-4 मीटिंग्स हो जानी चाहिए थे, एक मीटिंग भी नहीं हुई, हर 3 महीने बाद एक होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें आज आप और मैं डिस्कस न कर रहे होते, वो वहीं पे टेबल ये जल्द से जलूस में नहीं हो रही थी, ये वहीं पर हो जानी चाहिए थी और ये मसला हल हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि 2 सूबों के हालात ख़राब हैं और तीसरे सूबे के हालात वफाकी हुकूमत खुद ख़राब करना चाहती है, तो आई डोंट नो कि वाई। लेकिन जौहर साहब, सदर मुमलिकत पिछले जुलाई में, देखिए सदर मौलिक के पास कोई फंड्स नहीं है। क्या सदर मौलिक मुझे फंड दे सकते हैं KP में? क्या मैंने फंड नहीं दे सकते, बट उस वक्त तो ऑब्जेक्शन हो सकता था ना, ये क्या है मेरे सामने, इसको मैंने सदर मौलिकत ने अपने स्पीच में क्लियर किया, जब वो उन्होंने पार्लियामेंट के खिताब किया है, उसने टोटली क्लियर किया अपने स्पीच में, उसने बाकायदा सिंध के पानी के ऊपर इशू की बात की है। मैं ख़ुद बिलावल साहब के साथ उस मीटिंग में था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम एक मीटिंग करेंगे स्पेसिफिक ऑन दिस इशू बहुत जल्द। ठीक, अभी तक वो मीटिंग नहीं हुई। जरदारी साहब की तबीयत ठीक है? अल्लाह का फजल है। तो वो अब वैसे आके बता भी सकते हैं कि ये मामला इस तरीके से था, इस तरीके से नहीं? वो बिल्कुल आके बताएंगे, लेकिन क्या उन्होंने जब जॉइंट सेशन में बात की है तो उसके बाद ही हुई है ना। जॉइंट सेशन तो भी रिसेंटली हुआ है ना, रमज़ान के महीने में हुआ, तो उन्होंने ये बात कई कर बता दी है कि ये चीज़ें इस पे इशू है, इसको सॉल्व करें। और मैं समझता हूँ कि चीज़ें हमेशा डायलॉग के ज़रिए सॉल्व होती हैं, इस तरीके से सॉल्व नहीं होती कि मीडिया के ज़रिए या जुलूस और जलसे के ज़रिए। राइट, थैंक यू सो मच गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।
नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पीटीआई अंदरूनी इंतशार की तस्वीर बनी हुई है। पार्टी के मुख्तलिफ ऑफिस होल्डर्स अलग अलग बयानियां पेश कर रहे हैं। जिन रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात का मौका मिलता है वो बाहर आकर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं। पता नहीं चल रहा कि पार्टी की पॉलिसी आखिर है क्या। यही वजह है कि दूसरी अपोजिशन जमातें भी पीटीआई का साथ देने से इनकार करती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि पीटीआई अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट गई है, जिसके बाद अब पीटीआई का वाहिद मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है, क्योंकि बैरूनी मदद पर ओवर रिलायंस काम नहीं आ रहा। ओवरसीज चैप्टर में तकसीम और अमेरिका की अदम दिलचस्पी के बाद अब कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट से मामलात को दुरुस्त किया जाए। शेर अफजल मरवत के मुताबिक इस हवाले से बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। दो शराइत हैं, एक बानी पीटीआई की खामोशी और दूसरा मीडिया को, सोशल मीडिया को लगाम। शेर अफजल मरवत ने यह दावा भी किया है कि बातचीत को 15 दिन हो गए और 15 दिन बाकी हैं। अगर किसी ने वारदात ना डाली तो 45 दिन में बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकती है। क्या वाकई पीटीआई डील चाहती है? इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर नुमाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या पीटीआई डील की तलाश में है जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब दावा कर रहे हैं? थैंक यू आदिल साहब, आपने अपने इब्तदाइया का आगाज किया है कि पीटीआई अंदरूनी इंतशार का शिकार है। वो इंतशार आपको कहाँ नजर आ रहा है? ये मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आपको जरा समझा दीजिएगा। मैं पूरी तफसील से बताऊंगा अगर आप इजाजत देंगे तो। दूसरी बात, आप एक ऐसे शख्स को कोट कर रहे हैं जिसको कि पार्टी से निकाला जा चुका हुआ है। क्या उसका जो लफ्ज़ है वो काबिल एतमाद है? हम अपना नैरेटिव उसके अल्फाज के ऊपर बिल्ड करेंगे या कि हम उन लोगों की बात करें जो कि पार्टी का हिस्सा हैं, जिन्होंने विदस्टैंड किया है प्रेशर सारा कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? ये एक खासा बन गया है आदिल। सर प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा कि कुछ टाउट्स आप बिठा रहे हैं, मीडिया बिठाता है, सारी शाम बिठाता है, उनको स्पेस देता है, उनको वक्त देता है और उनकी डिसइंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और फिर हमसे सवाल किए जाते हैं कि हम उसका जवाब दें। फेयर इनफ सर। अब दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला जो मैंने एतराज़ उठाया वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब की आपस में नहीं बन रही, वो एक दूसरे के बयानात की नफ़ी कर रहे होते हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम वहाँ से लग रहा है जहाँ पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ पार्टी सूबे के अंदर वर्सेस हुई है। आधी पार्टी एक तरफ है, जुनैद अकबर खान साहब कुछ और बात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कुछ और बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अब आप जिनको आप टाउट्स कह रहे हैं, सर मुझे ये बताएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद नाम ले दीजिएगा कौन टाउट्स हैं। मुझे नहीं पता आपकी पार्टी में कौन टाउट्स हैं, कौन टाउट्स नहीं है। लेट मी कंप्लीट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर। आपकी पार्टी में वो टाउट्स जिनको आप कह रहे हैं वो खान साहब के साथ मुसलसल राब्ते और मुलाकातें करते जा रहे हैं और वो मुलाकातों के बाद उनके बयानात भी सामने लाते जा रहे हैं। ये बताएं खान साहब टाउट्स से क्यों मिल रहे हैं? विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मैं आपसे आप मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मतलब आपसे मुराद आपकी जात नहीं है। जी जी, मैं बात कर रहा हूं मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया की स्क्रीन के ऊपर रोज शाम मीडिया की स्क्रीन की जीनत बने होते हैं वो, और उनको अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है और जो वो कहते हैं उसकी बेसिस के ऊपर नैरेटिव बिल्ड होता है। अब आपके पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूं। वन, हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब में कोई इख्तलाफ नहीं है, वो एक मसला हुआ था छोटा मोटा, वो हल हो चुका हुआ है। वो इकट्ठे पार्टी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ आपको उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। जहां तक हुकूमत और पार्टी का जो मामला है केपी में, वो भी इकट्ठे काम कर रहे हैं। आरा हो सकती हैं, मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, जो एक हेल्थी फीचर है बिल्कुल। लेकिन अब पार्टी ने यह भी डिसाइड किया है और इसको हम इम्पोज करेंगे कि अगर पार्टी में कोई मुख्तलिफ आ रहा है तो पार्टी फोरम के ऊपर बात की जाए और उसको मीडिया के ऊपर, पब्लिक फोरम के ऊपर ना लेके जाया जाए। लेट मी अश्योर यू आदिल साहब, इस वक्त खान साहब की लीडरशिप के साथ पीछे पूरी पार्टी मुत्तहिद है और हम अपने किसी भी डिमांड से, हमारा डिमांड है क्या? हम आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी इन डिमांड से पीछे हट सकती है? खासकर पीटीआई जिसने 3 साल राष्ट्रीय जुल्म और जबर बर्दाश्त किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और यही जो हमारा प्लेटफॉर्म भी बन रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, वो बहाली आईन पाकिस्तान
की बेसिस के ऊपर बन रहा है। सो हम किसी भी अपनी डिमांड से, जहां तक रहा खान साहब की आजादी, तो खान साहब एक पॉलिटिकल कैदी हैं। खान साहब को बिल्कुल किसी गुनाह के बगैर अंदर रखा गया हुआ है। तो लाजमी बात है कि पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खान साहब की रिहाई के लिए इकदाम करे, और वो हम करते रहे हैं और हम करते रहेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस वक्त पूरी जो मीडिया है वो कैप्टिव हो चुका हुआ है, पूरा जो जुडिशरी है वो कैप्टिव हो चुकी है। उसके बावजूद हम अपनी जद्दोजहद जारी रखें। ओके सर, अब देखें ना, मैं इसमें मजीद इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जो लोग मीडिया पे आ रहे हैं वही खान साहब को मिल भी रहे थे और कुछ हैं अभी भी मिल रहे हैं, इसलिए अब इस बहस से निकलते हैं कि वो आप किन को डाउट्स कह रहे हैं किन को नहीं। सर मुझे बताएं, आप भी कहते रहे हैं, पिछले हफ्ते भी आपने बात की है, आप भी काफ़ी अर्से से कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात का माहौल बना रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं मुज़ाकरात जल्द होंगे। बानी पीटीआई की खामोशी और सोशल मीडिया की खामोशी पीटीआई के बस में है? पार्टी आप लोग चुप करा सकते हैं खान साहब को और सोशल मीडिया को? नंबर एक बात जी, मैं डायलॉग का हामी रहा हूं, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। ये मेरी सरिश्त में है कि मामलात जो हैं खासकर सियासी मैदान में बातचीत के जरिए ही हल हो सकते हैं, क्योंकि सियासी जमात कोई एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। हमारे हाथों में कोई गन्स नहीं है कि हम बाहर निकलेंगे और अपनी नैरेटिव जो है वो मनवाने की कोशिश करेंगे। तो लाजमी बात है एट द एंड ऑफ द डे बातचीत होगी, और खान साहब ने भी बसा औकात इस बात को रिएट्रेट किया है कि जी बातचीत के दरवाजे खुले थे और खुले हैं, अब भी हैं। नंबर दो, क्या बातचीत हो रही है या नहीं हो रही? पार्टी ने इस सिलसिले में फैसला किया है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर हम पब्लिक डोमेन में बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। हो रहा है या ना हो रहा है, वो जब आएगा तो वो उसके जो नताइज सामने आएंगे मेरे भाई, तो आपको भी पता चल जाएंगे, बाकी लोगों को भी पता चल जाएंगे। When you say this के रिजल्ट्स आएंगे तो everyone will come to know, तो ये जो नताइज सामने आएंगे इसका मतलब बातचीत तो चल रही है। मैंने अर्ज किया कि अगर और जब ये हम लोग बात कर रहे हैं कि जब मुज़ाकरात होंगे तो उसके नताइज इंशाअल्लाह ताला आप और बाकी तमाम दोस्तों और भाइयों के सामने आ जाएंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कमेंट नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर पब्लिक डोमेन में कमेंट नहीं करेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे सर? मैं ना, देखिए मैंने आका है अगर और जब मैंने कहा है, ठीक है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि दोनों जवाब जो हैं वो पोशीदा हैं। अब देखिए ना, दो सूरतें हैं। मैंने तो आपसे क्लियर कहा कि आपने जो बात की आपने उसमें अगर और जब भी लगा दिया, लेकिन आपने कहा कि हम पार्टी में डिस्कशन करेंगे, पब्लिक डोमेन में इसको नहीं लेके आएंगे। बट मैंने आपसे सवाल किया है कि इसका मतलब अभी मुज़ाकरात फिर नहीं हो रहे, हम ये समझें? मेरे भाई इस सिलसिले में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, हो रहे हैं। अच्छा, मैं सर आपको बतौर एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट की बता सकता हूँ कि जब लोग कमेंट नहीं करते या पार्टियां कमेंट नहीं करती, इसका मतलब कोई बातचीत का रास्ता खुला हुआ होता है, बातचीत चल रही होती है। ये मैं अपने तजुर्बे से अब आपको बताऊं। आदिल, आप बहुत तजुर्बाकार जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वेरी फॉन्ड ऑफ यू। थैंक यू। आप अपने नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं मेरे भाई, मैं कमेंट नहीं करूंगा। ऑलराइट, मेरी जुबान जो है वो बंद है। हमारी पार्टी ने एक डिसिप्लिन है, उसके साथ हम सब ने सब्सक्राइब करना है। वी आर नॉट गोइंग टू। अब मुझे बताएं, ये जो बानी पीटीआई कुछ दिनों से खामोश है, लेकिन आपका सोशल मीडिया खामोश नहीं हो रहा, इस पर एक एतराज़ ये किया जाता है उसका कंट्रोल अलीमा खान साहिबा के पास है। तो क्या वो मुतमईन नहीं है इसलिए अभी तक, या जो प्रोसेस चल रहा है पीछे कोई भी एफर्ट अगर हो रही है तो उससे अलीमा खान साहिबा मुतमईन नहीं है इसलिए सोशल मीडिया खामोश नहीं हो रहा? आदिल देखिए, ये सारा एक कहते हैं ना कि ये एक स्पेकुलेशन है कि ये पर्सन ए कंट्रोल करता है, पर्सन बी करता है, पर्सन एक्स करता है, पर्सन वाई करता है। ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को इस किस्म की स्पेकुलेशन करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ा जो क्राइसिस है इस वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जहां अदालतों की तस्दील की जा रही है, जहां जजेस की तस्दील की जा रही है, जहां पूरे निज़ाम कानून की तस्दील की जा रही है, वो है कि अदालतों के अहकामात के बावजूद खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस है। लेकिन मीडिया अनफॉर्चुनेटली शाय है, उसको मतलब थोड़ा सा शायद उनको नहीं ख्याल आता है इस चीज़ का। खान साहब जो है वो इस वक्त वर्चुअली एक आइसोलेशन में है, और आपने खुद देखा होगा ट्यूसडे को उनके रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं कराई जाती, जुमेरात को जो सियासी कायदीन है उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के अहकामात सादर करने के 4 हफ्ते बाद की पोजीशन है कि अभी तक उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुआ जा रहा।
और जो हमारी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक जो उन्होंने SOPs फाइनलाइज की थी, उसके मुताबिक जो हमारे लोगों के नाम जाते हैं उनकी मुलाकात जो है वो शायद ही 1 या 2 की कराई जाए, और बाकी 4 लोग या 3 लोग या 2 लोग कहाँ से आते हैं उसका हमें नहीं पता होता। बाहर सूरत खान साहब ने हुक्म दिया है कि जो भी मेरे साथ मिलना चाहता है आके उसको मिलने दिया जाए, और हम पार्टी जो है उसमें अब बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगी। मैं सर यही कहने वाला था कि उन्होंने तो ये कहा है कि अगर कोई जिसको भी इजाज़त मिलती है वो आके मुझसे मिल ले, मुलाकात कर ले। और दूसरा, बैरिस्टर गौर साहब तो मिले हैं, फैसल चौधरी साहब भी मिले हैं, कुछ लोग तो मिल रहे हैं, और फिर खान साहब ने भी कह दिया है कि वो आए आकर मिल लें। इसका मतलब खान साहब भी विंडो तो ओपन रखना चाहते हैं, वो नहीं शक कर रहे अपने पार्टी के लोगों पे अगर कोई आगे मुज़ाकरात के लिए माहौल बना भी रहा है और उनको इजाज़त मिल भी जाती है। देखिए, खान साहब तो वैसे भी वो इस मिजाज के आदमी ही नहीं है कि वो कभी किसी के ऊपर शक करें। वो एक बहुत ही जनरस और बड़ी ओपन हार्टेड किस्म के इंसान हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनको आइसोलेट करने का जो क्राइसिस है ना, वो सबसे बड़ा क्राइसिस है पार्टी के लिए भी और एक इंसानी बेसिस के ऊपर भी, जबकि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो आईनी और कानूनी राइट्स हैं, वो भी उनको नहीं दिए जा रहे। तो हमारी पार्टी की इस वक्त सबसे बड़ी जो एफर्ट है वो इसी तरफ डायरेक्टेड है आदिल साहब, कि हम उनको ये जो आइसोलेशन है इसको खत्म करें। और एक तरीका इस आइसोलेशन को खत्म करने का, जो कि खान साहब ने खुद प्रपोज किया, वो ये है कि जो भी उनको मिलना चाहता है उसको आने दिया जाए, उसको ना रोका। सर, अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे? अली अमीन गंडापुर साहब जी हमारे हरावल दस्ते के एक मेंबर हैं जी, बिल्कुल, और क्यों नहीं बढ़ेंगे जी, बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतर रहे? खान साहब का कॉन्फिडेंस है जी उनकी जात में सर, और एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतर रहे हैं आप लोग? जी देखिए, अभी तक जो कुछ भी हुआ है पिछले 1 साल में, उनमें उनका रोल देख लीजिए। बहुत वाइब्रेंट और बहुत फ्रंट लाइन के ऊपर उन्होंने लीड किया है। सही। ये आजम स्वाति साहब और आरिफ अलवी साहब मिलकर किस मिशन की बात कर रहे हैं सर? ये क्या मिशन है आप लोगों का? देखिए, आजम स्वाति साहब से आज भी मेरी बात हुई है। बेसिकली वो एक अपने तय कोशिश करना चाह रहे हैं। खान साहब ने कहा था जी कि अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। एज सच खान साहब ने उसके बाद क्लैरिफाई किया है कि मैंने किसी को अपनी ज़ात के बारे में किसी से कोई नेगोशिएशन करने की इजाज़त नहीं दी। ये बड़ा क्लियर है। तो आजम स्वाति साहब गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, मैं जब भी बाहर आऊँगा, मैं अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आऊँगा, मैं किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊँगा। आजम स्वाति साहब ने कहा था कि मैं कोई डायलॉग शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जी अगर आप करना चाहते हैं तो अपने तय कर लीजिए, लेकिन मेरी जात के बारे में कोई डील करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये उन्होंने उनकी आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2-3 दिन बाद मेरा ख्याल है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। सर, इस तरह तो मियाँ साहब भी जो है अदालतों से ही बाद में क्लियर होकर निकले। पहले कुछ मामला चलते हैं, फिर अदालतों का फेज भी निकल जाता है, तो वो तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर आप लोगों की बातचीत के नतीजे में अदालतों से कोई रिलीफ मिलता है। वो मियाँ साहब जैसे निकले हैं, जैसे उनके केसेस क्लियर हुए हैं, वो आपको भी पता है। खान साहब और हम सब लोग बाद एक पार्टी की हैसियत से उस किस्म के रेजोल्यूशन की तरफ नहीं देख रहे। हम चाहते हैं कि एक बेकसूर शख्स को जो पिछले 2 साल से तकरीबन जेल में रखा गया है, वो अदालतें एट सम पॉइंट इन टाइम मफकूद होने के बावजूद, मातहत होने के बावजूद, मेरा ख्याल है कि वहाँ भी ज़मीर जागेंगे और वो भी कानून और आइन के मुताबिक फैसले करेंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होकर बाहर आएंगे। सर, वो जब कहते हैं आजम स्वाति साहब कि मैं खान साहब की लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ और वो खान साहब ने उनको गो हेड दिया मुलाकात में, फिर खान साहब कहते हैं मैंने मुलाकात का गो हेड नहीं दिया, इसका क्या मतलब ले हम? मतलब खान साहब सही कह रहा है। बड़ा क्लियर आदिल ये कहा है। 2 बातें हैं मेरे भाई, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बात है कि जी आपने डायलॉग करना है। डायलॉग एक होता है कि जी कोई रास्ता निकाला जाए। उस डायलॉग के बारे में उन्होंने जब स्वाति साहब ने इंसिस्ट किया, खान साहब को जब मिलने गए थे तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि इस डायलॉग का मकसद मेरी जात के लिए कोई रिलीफ लेना और नहीं। किसके साथ डायलॉग सर? मुझे नहीं पता कहाँ करना चाहते हैं स्वाति साहब, ये तो उनसे पूछिएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। आई डोंट नो, ये आप खुद उनसे पूछिएगा मेरे भाई, वो आप उनको बुला लीजिए, वो आपको जवाब। सर, वैसे आप ऑन लाइटर नोट में पूछ रहा हूँ, ये जब अल्ताफ भाई की पार्टी और वो ट्रबल में थे तो ये अल्ताफ हुसैन जो थे उनके भी ऐसे बयानात आते थे कि पूरा दिन पार्टी वजाहतें देती रहती थी, और ये वजाहतें जो है वो हम माजी में बड़ी देखते रहे। आप वैसे आपकी पार्टी के लिए भी यही ट्रबल तो नहीं हो गई? हर बंदा अलग अलग मिल के आता है, अलग अलग बयान लाता है और फिर वो बयानात आप लोग पूरा दिन संभालते रहते हैं। कुछ सिमिलैरिटी लगती है वैसे मुझे। आदिल साहब, आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 दिन में हालात बिल्कुल बदल गए हैं। कोई बंदा सामने नहीं आएगा क्योंकि पार्टी ने एक फैसला किया है कि जी पार्टी के जो मामलात हैं वो पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस होंगे।
और अगर कोई उनसे डिविएट करेगा एक्सक्यूज मी, तो उसको डिसिप्लिनरी रिएक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा, और यही एक ठीक तरीका भी है। सर ठीक, ओके, JUI के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों दूर नहीं हुए सर, वो क्यों अभी तक नाराज़ है? JUI ने खुद टाइम मांगा हुआ था जी 20 तारीख तक का, और उसके बाद असद कैसर साहब कोई फैमिली के उनके इश्यूज थे जो उनको जाना पड़ गया था बाहर, वो आज शाम को पहुंच रहे हैं, और कल JUI के साथ मीटिंग जो है वो फिक्स की गई है। कल उस मीटिंग में आई होप कि बहुत सारे मामलात जो हैं हल तलब मामलात वो हल हो जाएंगे, और अनकरीब आपको वन वे और दी अदर जो खबर जो है वो जो भी है, अगर वो हमारे साथ तहरीक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी, और अगर वो तहरीक में ज्वाइन नहीं करना चाहते और अपनी असूली मदद ही फ्राहम करना चाहते हैं वो भी, उस सिलसिले में आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। कल उनके साथ हो रही रऊफ साहब, आज एक खबर भी आई है अगर आपकी नज़रों से गुजरी हो, जिसमें इत्तलात ये हैं कि JUIF ने मना कर दिया है कि वो अब किसी भी सतह पर PTI के साथ ताउन नहीं करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद के मामले में। आदिल, खबर के ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए, चूंकि हमारी अपनी मीटिंग उनके साथ कल जो है वो फिक्स हुई है 22 को, तो मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग में उन्होंने कुछ अगर बताना है तो वो भी बता देंगे। राइट, हमने ओके, उनको बताना फेयर इनफ, वो कल आप कह रहे हैं पता चलेगा। बिल्कुल, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर आप मुख्तसरन मुझे बता सकें मिनरल्स बिल का क्या मामला है, क्या वो पास करवा रहे हैं आप लोग KPK से या नहीं? मिनरल्स बिल जो है उसके बारे में जो फैसला हुआ है वो ये है कि ये खान साहब को जब तक पूरा ब्रीफ नहीं किया जाएगा क्लॉज बाय क्लॉज, और जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी उस वक्त तक ये बिल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हमारे साथ मौजूद थे रऊफ हसन तरीके साहब के सीनियर रहनुमा। आप गुफ्तगू सुन रहे थे। PTI इस वक्त जो है वो अपने इंटरनल क्राइसिस में है और इंटरनल क्राइसिस से निमट रही है। सोशल मीडिया जो है वो बेकाबू है, जो एक सियासी जमात को उसका रास्ता बनाने नहीं देता और उसको ऐसी ट्रबल और पोजीशन में डाल देता है जहाँ से बैक टू स्क्वायर वन पे चीज़ें चली जाती हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।